अब बात करेंगे कांग्रेस में हुए फेरबदल की। तो कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है और केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि पिछले लंबे अरसे से कभी प्रदीप बलमुचु, कभी रामेश्वर उरांव, कभी सुखदेव भगत, कोई न कोई आदिवासी चेहरा ही प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था। लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है और महतो समुदाय से, आदिवासी समुदाय से इतर अब महतो समुदाय से अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है। और कहा जा सकता है कि कांग्रेस में ये एक नया प्रयोग है, कहीं न कहीं ओबीसी वोटर्स पर फोकस है। और इसको लेकर क्या रिएक्शन दिखा, क्या कुछ प्रतिक्रिया दिखी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, ये जानने के लिए सीधे हम चलेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा के पास। करिश्मा, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये एक नया प्रयोग है, पहली बार किसी महतो समुदाय से आने वाले केशव महतो कमलेश को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या रिएक्शन दिखा, किस तरह का स्वागत हुआ और क्या कुछ पूर्व अध्यक्ष जो रहे राजेश ठाकुर, उन्होंने क्या कहा? जी उदय, देखिए विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल कांग्रेस में जरूर देखने को मिला है। कई लोगों का नाम सामने आ रहा था इस रेस में, चाहे हम बात कर लेंगे सुखदेव भगत या फिर बंधु तिर्की या फिर अन्य लोगों का नाम जरूर सामने आ रहा था, आदिवासी चेहरा का नाम सामने आ रहा था। लेकिन इस बार रणनीति में कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो देखने को मिला है। कांग्रेस की ओर से देखिए एक सूची जारी की जाती है और उसमें यह बताने की कोशिश की जाती है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है। पहले राजेश ठाकुर थे और अब केशव कुमार कमलेश को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए वो महतो समुदाय से आते हैं और ऐसे में यहाँ पर महतो वोटर्स को साधने के लिए ये रणनीति बनाई गई थी। और उसके बाद देखिए सूची जब जारी की जाती है तो सभी लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। देखिए इसकी शुरुआत सबसे पहले हम बीजेपी से करेंगे। बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उतना समर्थन जो है ओबीसी वोटर्स से नहीं मिला था, जिस वजह से इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपने रणनीति में बदलाव की है। देखिए आज हमने कई नेताओं से बातचीत की कांग्रेस की, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि बदलाव जरूर होना चाहिए और ऐसे में अगर बदलाव होता है तो बेहतरीन तरीके से आने वाले समय में कार्य होंगे। देखिए अगर हम बात करेंगे राजेश ठाकुर की, तो उनसे मैंने खुद बातचीत की, तो उनका कहना था कि 3 साल जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर काम किया है, 3 साल उनका जो कार्यकाल था वो काफी बेहतरीन था। उनका यही कहना था कि उन्होंने कई कार्य किए हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो अधूरे हैं और उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि केशव महतो उस अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। उनका कहना था कि आलाकमान की ओर से जो भी दिशा निर्देश या फिर जो भी फैसले सुनाए जाएंगे वो स्वागत योग्य है। यानी कि उनका कहना था कि जो फैसले सुनाए गए हैं वो स्वागत योग्य है। और इसके साथ ही उनका कहना था कि केशव महतो काफी एक्टिव नेता है और ऐसे में अब उन्हें कमान दिया गया है, वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे तो बेहतरीन कार्य करेंगे। देखिए हमने कई कार्यकर्ताओं से बातचीत की, तो उनका कहना था कि आने वाले समय में चीजें बदलेंगी जब केशव महतो धरातल पर तमाम चीजों को लेकर काम करेंगे। साथ ही उनका यही कहना था कि अब विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। देखिए आपने देखा होगा कि महतो वोटर्स को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी है या फिर अन्य दल है, इसको लेकर काफी एक्टिव रहते हैं। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। देखिए आपने सही कहा कि पहले कांग्रेस की ओर से आदिवासी चेहरा को जरूर आगे किया जाता था, लेकिन इस बार रणनीति में बदलाव किया गया है और महतो वोटर्स को कैसे साधना है उसको लेकर पहले से ही कांग्रेस की ओर से तैयारी की जा रही थी। और फिलहाल केशव महतो को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो अब महतो वोटर्स को साधने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है। देखिए अगर आप लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखेंगे उदय, तो आपने देखा होगा कि ओबीसी समुदाय की ओर से उतने वोट जो है वो कांग्रेस को नहीं मिले थे और यही वजह था कि कांग्रेस लगातार चीजों को देख रही थी। आपने देखा होगा कि दिल्ली के साथ साथ राजधानी रांची में भी कई अहम बैठक जो है वो रखी जाती है। उसके बाद आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान रामटहल चौधरी को कांग्रेस में शामिल कराया गया था, हालांकि बात नहीं बन पाई, लेकिन कांग्रेस के दिमाग में कहीं न कहीं ये समीकरण लंबे अरसे से चल रहा था। जो देखिए ये समीकरण लंबे अरसे से चल रहा था, क्योंकि जब से रामटहल चौधरी कांग्रेस का दामन थामे थे उसके बाद से ये माना जा रहा था कि रांची से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला। यशस्विनी सहाय, जो सुबोध कांत सहाय जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उनकी पुत्री को यहाँ पर जब टिकट दिया जाता है उसके बाद कई सवाल उठते हैं और उसके बाद फिर से रामटहल चौधरी जो है बीजेपी वापस चले जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर कांग्रेस की ओर से खाका तैयार किया जाता है, कांग्रेस की ओर से आकलन किया जाता है कि आखिर कांग्रेस कौन सा स्टेप उठाएगी जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ पर फायदा होगा। देखिए कांग्रेस ने ये समीकरण बैठाया या फिर कह सकते हैं कांग्रेस की ओर से ये सोचा गया कि महतो वोटर्स को कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो टच नहीं कर पा रही है, साधने का प्रयास जो है लगातार किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस जो है विफल साबित हो रही थी। और इस बार देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो महतो समुदाय से है, तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से जो रणनीति बनाई गई थी या फिर देखिए अब स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी अब पूरे तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुकी है और यही वजह है कि अब एक
महतो नेता को आगे किया गया है, उन्हें अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में वो रहेंगे। तो देखिए अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो लोगों से जुड़ते हैं, आखिर किस तरीके से कांग्रेस का जो विजन है लोगों के समक्ष रखते हैं, और जो महतो वोटर्स है उसे किस तरीके से रिझाएंगे, ये तो करिश्मा, वक्त इसे बताएगा। कहीं न कहीं जयराम महतो फैक्टर का इफेक्ट भी कहा जा सकता है, और कहीं न कहीं उन्होंने ये दिखाया है कि महतो समुदाय को गोलबंद कर एक नया समीकरण तैयार किया जा सकता है। तो जयराम महतो की काट के तौर पर भी केशव महतो कमलेश को लाया गया है। जी देखिए, अगर जयराम महतो की बात करेंगे तो छात्र नेता थे, उसके बाद राजनेता बने, और उसके बाद से ये माना जा रहा है कि उनके साथ जो वोटर्स है वो महतो समुदाय के, और ऐसे में अलग अलग अगर हम राजनीतिक दल की बात करेंगे तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना होता है कि उनकी ओर से भी कई रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन सभी राजनीतिक दल का एक फोकस तो जरूर है। उदय, आपने भी देखा होगा कि महतो वोटर्स को कैसे रिझाना है और महतो वोटर्स को कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। चाहे हम आजसू की बात कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजसू की ओर से भी लगातार ये कहा जाता है कि आजसू जो है लगातार काम करती है, लगातार लोगों से जुड़ती है, लेकिन सभी को पता है कि महतो वोटर्स को रिझाने के लिए सभी राजनीतिक दल अब पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि जयराम महतो भी लगातार अपनी बात को रखते हैं। महतो समुदाय को किस तरीके से हक और अधिकार दिलाना है, इसको लेकर लगातार बात करते हैं। आजसू की ओर से भी ये कोशिश की जाती है कि कैसे महतो समुदाय को उनका हक और अधिकार दिलाया जाए। देखिए, अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उस रेस में है, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उस तरीके से सोच रही है कि कैसे महतो वोटर्स को रिझाना है, कैसे महतो वोटर्स को अपने तरफ लेना है। देखिए, विधानसभा का चुनाव सर पर है, और ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती है कि कोई भी चूक हो और कांग्रेस लूज कर जाए। तो ऐसे में देखिए, कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि महतो वोटर्स को अपने साथ रखे, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स उतना कांग्रेस के साथ नहीं थे, लिहाजा आपने देखा होगा कि परिणाम जब सभी के सामने आया तब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये आकलन किया, कांग्रेस उसके बाद खाका तैयार की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर कांग्रेस को कैसे फायदा होगा। देखिए, अब सर पर है चुनाव, और ऐसे में इतना बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं दिल्ली में इसको लेकर एक अहम बैठक रखी गई थी, और इसको लेकर ये बातें जरूर सामने आएगी, क्योंकि देखिए राहुल गांधी भी लगातार यही बोलते थे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब कांग्रेस की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब केशव महतो किस तरीके से तमाम चीजों को लेते हैं, कैसे जिम्मेदारी उठाते हैं और कैसे उम्मीद पर खरा उतरते हैं, ये वक्त बताएगा। जी।